जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 50 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम के वचन सुनकर प्रभु श्री राम के वचन सुनकर वहाँ के जो निवासी थे, जो वहाँ सभा में मौजूद थे, उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु आपके समान में हम लोगों का हितकारी कौन है। कोई भी, चाहे माता हो पिता हो, वे हमारे हितैषी हैं। वे शिक्षा जो आप शिक्षा दिए हैं वो आपके सिवा कोई दूसरा कैसे दे सकता है। फिर कहते हैं असुरों के शत्रु, जगत में बिना निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन को सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु के सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार की बात है, मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरणों को धोकर चरणामृत ग्रहण किया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह यानी भ्रम होता है। हे भगवान, हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म यानी पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे किसे पुरोहिती का काम, सूर्य वंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए जोग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। हे प्रभु, अनेकों तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो, सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाएगा, कभी साफ नहीं होगा। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है,
जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। प्रभु को कहते हैं, श्री राम जी को कहते हैं। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी, हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत आदि सभी भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए। वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी शर्मों को हरने वाले प्रभु ने शर्म का अनुभव किया, क्योंकि हाथी, घोड़े, रथ आदि बांटने में तो शर्म लगा ही। और शर्म मिटाने के लिए वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई थी, आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। और उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीना लिए हुए आए। वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। बंधुओं, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम। अब आगे का प्रसंग आपके सामने। माम बलोकै पंकज लोचन, माम बलोकै पंकज लोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन, नील तामरस श्याम कामड़ी, नील तामरस श्याम कामड़ी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि दीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद हैं, प्रेम रस के पाने वाले भरमर हैं। जातु धान बरुथ बल मंजन, जातु धान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भुसुर शशि नव वृंद बलाहक, भुसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दिन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ सबू हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित,
खरदूषण विराद बध पंडित, रावणारी सुख रूप भूप बर, रावणारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विरोध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजुष पुराण विदित निगमागम, सुजुष पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर जस पुराणों वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण हैं, श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। कलिमल मंथन नाम ममताहन, कलिमल मंथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाई प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनी, प्रेम सहित मुनि नारद बरनी, राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए, जहाँ विधि धाम सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में घर धर कर वहाँ से ब्रह्मलोक हैं, वहाँ वो चले गए, ब्रह्मलोक की ओर चले गए। गिरिजा सुनहूँ बिसद यह कथा, गिरिजा सुनहूँ बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अर्थात अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकता, श्रुति और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। राम अनंत अनंत गुणानी, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर मही रजगनि जाही, रघुपति चरित न बरनी सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते।
विमल कथा हरि पददायनी, विमल कथा हरि पददायनी, भगति होई सुनी अन पायनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषंडी खगपत ही सुनाई। हे, यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भूषंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहो सो कहूँ भवानी, सुनी सुबह कथा उमा हरसानी, सुनी सुबह कथा उमा हरसानी, बोली अति विनित मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, शिव जी कहते हैं, हे भवानी सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनऊ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, उमा कहती है, माता पार्वती कहती हैं, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण यानी चरित्र सुने, श्री राम जी के गुण और चरित्र सुने। तुमरी कृपा कृपायतन अब कृत कृत नामो, जाने राम प्रताप प्रभु चितानंद संधो, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तपावन शशि सर्वत, नाथ तपावन नाथ तवानन शशि सर्वत, कथा सुधा रघुबीर, सरवन पुटहि मन पान करी, सरवन पुटहि मन पान करी, नहीं आघात मति धीर, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। वहाँ कहती है भगवान शिव से कि आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपूटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं।
भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, बिसैने कहम पुनि हरि गुण ग्रामा, बिसैने कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है, जो संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण बंत अस को जग माही, श्रवण बंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई, तेजर जीव निजात्मक घाती, तेजर जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमति सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागभूषणी गरुड़ प्रति गाई। उमा कहती है, हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अतीने, बायस तन रघुपति भगति, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। 100 कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। उमा कहती है, नर सहस्र सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मवत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। उमा कहती है, हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख अन्य विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है, वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मद श्रुति कही, कोटि विरक्त मद श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत कूल है, ज्ञानवंत कोटिक महको, ज्ञानवंत
कोटिक मह को जीवन मुक्त सुकृत जग सू। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्र महु सब सुख खानी, 3 सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यमान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुरराया, सब ते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति कागे किमि पाई, सो हरि भगति कागे किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। उमा कहती हैं, माता पार्वती कहती हैं, इन सब में भी हे देवाधेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुणगार मति धीर, राम परायण ज्ञान रत गुणागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण, नाथ कहूँ के ही कारण, पायु काक शरीर सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे नाथ, कहिए श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि भूषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस प्रकार किस कारण पाया, कौवे का शरीर किस कारण पाया। पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 54 पर विश्राम ले रहा हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।